नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। समीक्षा अधिकारियों की परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां हो गई पूरी। स्कूल विलय पर चला हस्ताक्षर अभियान। कारगिल दिवस पर शहीदों को किया गया नमन। प्रबंधक हत्याकांड में सुपारी किलर को पुलिस ने किया गिरफ्तार और 2 साइबर अपराधियों को पुलिस ने पकड़ा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जनपद में 27 जुलाई को आयोजित होने वाली समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। इसी क्रम में जिलाधिकारी दिव्या मित्तल और पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने शहर के प्रमुख परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों ने महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज, महाराजा अग्रसेन इंटर बालिका कॉलेज और SSBL इंटर कॉलेज सहित कई परीक्षा केंद्रों पर जाकर तैयारियों का विस्तार से समीक्षा करते हुए पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बताया जा रहा है कि जनपद में कुल 33 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। निरीक्षण के दौरान व्यवस्थापकों से परीक्षा केंद्रों पर की गई व्यवस्थाओं का विस्तार से अधिकारियों ने जानकारी भी लिया। इन सभी 33 परीक्षा केंद्रों के लिए 824 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। बताया जा रहा है कि RO, ARO इत्यादि को भी परीक्षा केंद्रों पर तैनात किया गया है। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के समय बायोमेट्रिक सत्यापन और फेस रिकॉग्निशन से अभ्यर्थियों की पहचान की जाएगी। अभ्यर्थियों की तलाशी की जिम्मेदारी पुलिस बल और कार्यदायी संस्था को सौंपी गई है। परीक्षा केंद्रों पर निगरानी के लिए 1 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 1 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तथा केंद्र व्यवस्थापक और 2 सह केंद्र व्यवस्थापक की तैनाती भी की गई है। मुख्य मोर्चा के तत्वाधान में राष्ट्रीय सम्मानता दल और राष्ट्रीय महिला बहुजन तथा विभिन्न संगठन के लोगों ने प्राथमिक स्कूल ठाकुर गौरी के मर्ज होने का विरोध कर हस्ताक्षर अभियान चलाने के बाद धरना दिया। इस दौरान सदस्यों ने कहा कि स्कूल बंदी निर्धन और दलित पिछड़े तथा आदिवासी समाज के लिए अभिशाप। ग्रामीणों ने कहा कि हमारी ग्राम पंचायत की आबादी लगभग 1800 है। पूरा गांव मजदूर और खेतीहर मजदूर का है। गांव का स्कूल बंद होने से हमारे बच्चों की शिक्षा बंद हो रही है। जहां स्कूल मर्ज हुआ तो अगले स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर हो जाएगी। ऐसे में बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाएंगे और वहां तक नहीं जा सकेंगे। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर जिला सैनिक कल्याण और पुनर्वास कार्यालय देवरिया परिसर में शहीद सैनिक स्मारक पर कर्नल AP पांडे, मार्कंडे पति तिवारी सहित तमाम लोगों ने पुष्प अर्पित करते हुए शहीद सैनिकों को नमन किया। बताया जा रहा है कि लगभग 35 वर्ष पूर्व एवं सैनिक और उनके आश्रितों ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए शहीद सैनिकों को नमन किया। नेताओं ने कहा कि भारत कारगिल विजय दिवस मनाता है। यह दिन उन वीर सपूतों की याद में समर्पित है जिन्होंने 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध में अदम्य साहस दिखाया और भारत की सरहदों की रक्षा की। इसके लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज जिले के भारतीय जवानों के अदम्य साहस को लेकर विजय दिवस जगह जगह मनाया जा रहा है और कारगिल युद्ध में जनपद के भी कई शहीदों ने अपनी शहादत दी थी। उन सभी लोगों को नमन किया जा रहा है। चित्रपुर कोतवाली के फतेहपुर गांव में रामनगर टोला के स्कूल प्रबंधक की हत्या को लेकर पुलिस ने इस मामले में सुपारी किलर को भी गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि सोते समय कुल्हाड़ी से काटकर उनकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में जहां न्यायालय के निर्देश पर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, तो वहीं अब आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। बताते चले कि फतेहपुर गाँव के धनंजय पाल रामनगर विद्यालय में निर्माण करवा रहे थे। रात को वहीं सोए थे और सुबह उनका शव मिला था। धनंजय पाल की एक बेटी है। उनके बेटे मृत्युंजय पाल ने प्रॉपर्टी को लेकर धनंजय पाल की हत्या की योजना बनाई थी। इसमें पिता की हत्या में 50,000 रुपए में सुपारी किलर को भी हायर किया गया था। आरोप में बेटे मृत्युंजय और फतेहपुर के अमन निषाद को पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि सुरौली के पटखौली गांव के रहने वाले कमरुद्दीन उर्फ तालिबान को मुठभेड़ में और चौथे आरोपी अभिषेक को भी पुलिस ने अब पकड़ लिया है। 5वां आरोपी पटखौली गांव का रहने वाला राहुल उर्फ विशाल है, जो फरार चल रहा था। अब मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने राहुल को भी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
साइबर थाना की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक आरोपी सत्यव्रत मिश्रा उर्फ गोलू जो भटनी के हटवा का रहने वाला है, दूसरा सुमित सिंह, यह भोपाल मध्य प्रदेश का निवासी है। पुलिस टीम ने इन्हें पूछताछ के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। बताया जा रहा है कि सत्यव्रत अपने रिश्तेदार के एयरटेल स्टोर पर काम करता है, जहाँ पर कोई सिम लेने आता है तो वह उसके साथ धोखाधड़ी करके आधार कार्ड और रेटिना से एक सिम कार्ड अलग से बनाकर अपने पास रख लेता था और उसे ऊंचे दाम पर सुमित सिंह तथा अन्य अपराधियों को बेचता था। अभियुक्त सुमित सिंह ने बताया कि उसके द्वारा सिम कार्ड खरीदकर साइबर फ्रॉड करने वाले लोगों को बेचा जाता था। अब इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर इनके इस पूरे रैकेट में शामिल अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। देवरिया क्रिकेट एकेडमी रजला के खिलाड़ी आशीष चौहान का स्पोर्ट्स हॉस्टल देवरिया में चयन हुआ है। उनके चयन पर रजला स्थित क्रिकेट ग्राउंड पर आशीष को उनके कोच ने सम्मानित किया। वहीं परिवार के लोग और शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। रेडियो केसरी को आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। साथ ही यूट्यूब चैनल पर भी हमारे हाल चाल को आप प्रत्येक दिन रेडियो केसरी के चैनल पर सुन सकते हैं। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। समीक्षा अधिकारियों की परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां हो गई पूरी। स्कूल विलय पर चला हस्ताक्षर अभियान। कारगिल दिवस पर शहीदों को किया गया नमन। प्रबंधक हत्याकांड में सुपारी किलर को पुलिस ने किया गिरफ्तार और 2 साइबर अपराधियों को पुलिस ने पकड़ा। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। जवानी से अब तक हर जद्दोजहद का सामना हमने आपने डट कर किया है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ अक्सर खड़ी हो जाती है कई चुनौतियां। और अब घबराने की बात नहीं है, क्योंकि भारत सरकार आप ही के लिए लाई है एल्डर लाइन 14567। एल्डर लाइन यानी एक निशुल्क टोल फ्री कनेक्ट लाइन। इसे अपना दोस्त, हमदर्द और मार्गदर्शक समझे। चाहे अनचाहे कोई आर्थिक, कानूनी, पारिवारिक, स्वास्थ्य संबंधी या भावनात्मक समस्या जैसे कि अकेलापन या चिंता फिक्र से जूझ रहे हो, तो बेझिझक एल्डर लाइन यानी 14567 पर आप कॉल कीजिए। तो चिंता हटाइए और मुस्कुराइए, क्योंकि अब ओल्ड एज बनेगी गोल्डन एज।